Hello everyone. Today we are going to start another chapter of science class 3rd, that is chapter 8, matter. In this chapter we will learn about matter and 3 states of matter: solid, liquid and gas. Students, as you know, we see many things around us. These are of different shapes and sizes. हम अपने आसपास बहुत सारे थिंग्स को देखते हैं, राइट? और ये थिंग्स साइज और शेप में डिफरेंट होते हैं. कोई साइज में बिग होता है जबकि कोई स्मॉल साइज में होता है. किसी का वेट हैवी होता है जबकि कोई लाइट वेट का होता है. और ये सभी थिंग्स बनी होती हैं मैटर से. लेट्स सी व्हाट इज मैटर. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर हर एक चीज़ है जिसमें मास प्रेजेंट होता है, जिसका वेट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो कि जगह भी घेरता है. मास क्या है? हर एक चीज़ जिसमें मास प्रेजेंट होता है और जो कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ये कहलाता है मैटर. सभी थिंग्स हमारे आसपास जो हम देखते हैं ये सभी मैटर से ही बनी होती हैं. ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर. Things are heavier and lighter due to their mass. Things कुछ हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं. ये उनके मास की वजह से होती हैं. क्यों होती हैं हल्की और भारी कोई चीज़? उसके मास की वजह से. मास क्या है? लेट्स सी. मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मास मैटर की प्रॉपर्टी है. दैट टेल्स अबाउट द लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मास क्या स्टूडेंट्स? मास मैटर की वह प्रॉपर्टी है जो किसी ऑब्जेक्ट के हैवी या लाइट होने के बारे में बताता है. मास क्या है? मास किसी मैटर की वह प्रॉपर्टी है जो किसी ऑब्जेक्ट के या किसी थिंग के भारी या हल्के होने के बारे में बताता है कि कोई चीज़ भारी है या हल्की है. हमें कैसे पता लगता है? उसके मास से. For example, if you hold your book in one hand and pencil in the other, you will feel that the pencil is lighter than the book. This is because the pencil's mass is less than the mass of the book. For example के लिए आप एक हाथ में बुक लीजिए और दूसरे हाथ में पेंसिल लीजिए. आप फील करेंगे कि पेंसिल आपकी हल्की है जबकि बुक भारी है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेंसिल का मास बुक के मास से कम है, राइट? नेक्स्ट इज वॉल्यूम. अभी हमने समझा था मास, अब हम समझते हैं वॉल्यूम को. वॉल्यूम क्या है? सिमिलरली ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई सम स्पेस. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या है? जैसे सभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? स्पेस लेते हैं, जगह घेरते हैं, राइट? और जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है ये उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहलाता है कि उस किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी थिंग ने कितना स्पेस घेरा है, ये उसका वॉल्यूम कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स इन योर बैग, द मिल्क इन द ग्लास, द एयर इन द बैलून ऑल ऑक्यूपाई सम स्पेस. आपने अपने बैग में बुक रखी हैं, राइट? और बैग में बुक रखने के पास आपका बैग फुल हो जाता है. इट मीन्स आपकी बुक ने आपके बैग में स्पेस ऑक्यूपाई किया. आपकी बुक्स ने स्पेस लिया, जगह ली, राइट? एंड बैलून में अगर हम एयर फिल करते हैं, हवा भरते हैं, तो क्या होता है? बैलून फूल जाता है. इट मीन्स बैलून में एयर हमने भरी है, जो कि हम एयर को नहीं देख सकते, लेकिन हमने बैलून को देखकर हमें फील हो गया कि हाँ, इसमें जो स्पेस था वो एयर ने ले लिया. एंड ग्लास में जब हम मिल्क या वाटर रखते हैं तो क्या होता है? उसमें जो स्पेस होता है वो मिल्क या वाटर वहाँ ले लेता है. तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ये उसका वॉल्यूम कहलाता है. नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स. दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है: solid, liquid and gas. Things like book
stone and table are solids. Things like water, milk, gum and oil are liquids. सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं बुक, स्टोन एंड टेबल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड के। और लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं वाटर, मिल्क या गम, ऑयल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड के। एंड गैसेस के एग्जाम्पल्स आर वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? गैसेस के। लेट्स सी वन बाय वन ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट इज सॉलिड्स। थिंग्स लाइक बुक, पेन, पेंसिल एंड शार्पनर हैव फिक्स्ड शेप। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या थिंग सॉलिड है या लिक्विड है? इसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी को समझना होगा। सॉलिड में स्टूडेंट्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? थिंग्स लाइक बुक, जैसे कि बुक है, पेन है आपका, पेंसिल है या शार्पनर है, इन सभी की शेप क्या होती है? फिक्स होती है। तो सॉलिड थिंग्स की शेप फिक्स होती है। अगर आप अपनी बुक को टेबल पर रखते हैं या बेड पर रखते हैं, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा। दे डू नॉट चेंज देयर शेप वेयर एवर दे आर केप्ट। उसे आप कहीं भी रखिए, उसकी शेप एज इट इज रहेगी, कोई इसमें चेंज नहीं होता। दे आर हार्ड एंड कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली। सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सॉलिड्स। आप अपनी बुक को या टेबल को प्रेस कीजिए, क्या वो प्रेस करने से उसकी शेप चेंज हो जाती है? नहीं होती, क्योंकि ये सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स, हाँ, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं या हम इसको अधिक फोर्स लगाकर इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इजीली हम इसको प्रेस करके इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये कैसे होती है? हार्ड होते हैं सॉलिड, और इसको हम इजीली प्रेस करके चेंज नहीं कर सकते। सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सॉलिड्स। Now next state of matter is liquids. Things like water, milk, gum and oils that flow easily are liquids. Liquid किसे कहा जाता है? ऐसी थिंग्स जो कि इजीली फ्लो हो जाते हैं या फ्लो मीन्स बह जाते हैं, ये कहलाते हैं लिक्विड। लाइक वाटर, मिल्क, गम एंड ऑयल, ये सभी क्या है? लिक्विड स्टेट हैं। लिक्विड्स हैव नो शेप ऑफ देयर ओन। इनकी कोई अपनी शेप नहीं होती है। इन्हें जिस कंटेनर में हम रख देते हैं, जिस कंटेनर में इन्हें रख दिया जाता है कि उनकी शेप ले लेते हैं। इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती लिक्विड्स की। द शेप ऑफ लिक्विड्स चेंजेस विद द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है ये उसकी शेप ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज गैसेस। हैव यू सीन व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉयल्स? यह क्वेश्चन गिवन स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी देखा है कि जब वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होता है उसमें? एज द वाटर बॉयल्स वाटर वेपर्स मीन्स स्टीम कम्स आउट। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें से क्या बाहर आता है? उसकी स्टीम बाहर आती है, उसे हम कहते हैं वाटर वेपर मीन्स भाप बनकर पानी क्या होता है? हवा में उड़ जाता है, इसे हम कहते हैं वाटर वेपर। जब पानी को हम बॉयल करते हैं, उसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं, तो ये क्या होता है? वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। वाटर वेपर स्टीम इज द गैसेस फॉर्म ऑफ द वाटर। और ये वाटर वेपर क्या है? वाटर की गैसेस फॉर्म है, वाटर की गैसेस फॉर्म है। अ गैस हैज़ नो शेप एंड साइज ऑफ इट्स ओन। गैस की क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? गैस की ना तो कोई शेप होती है, ना इसका कोई अपना साइज होता है। वी कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ द गैसेस। और हम गैसेस को देख भी नहीं सकते हैं, राइट? वी कैन फील ओनली। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। एयर में कई सारी गैसेस उसमें प्रेजेंट होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, गैसेस को या एयर को हम केवल फील कर सकते हैं। इट फिल्स आवर सराउंडिंग्स। ये गैसेस एयर में हमारे आसपास होती हैं। इट ऑल्सो फिल्स अ बलून। जब हम इसको बलून में भरते हैं तो हम ये फील करते हैं कि हाँ, बलून
हमने गैस फिल किया, हवा इसमें भरी है तो बैलून फूल गया, इसमें गैस है, बैलून में गैस प्रेजेंट है, राइट। लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं, हमने कैसे इसको फील किया कि बैलून में गैस भरने के बाद ये फूल गया। बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट, हम इसको केवल फील कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, यू कैन सी वाटर वेपर, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, जिसे हम कहते हैं भाप, मीन्स स्टीम। वाटर वेपर from boiling water and gas in the jar, you can see in this picture gas in the jar, गैस को आप देख नहीं सकते लेकिन आप फील कर सकते हैं। एंड गैस का अपना शेप और साइज नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी है गैस की। एंड टायर में भी हम एयर फिल करते हैं, राइट स्टूडेंट्स, फैन की एयर को फील कर सकते हैं। सो we can't see it but we can feel only. Students, this is all about gases form of matter. In next video we will complete our chapter. Okay students, keep learning, stay tuned.